हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शनि वक्री प्रभाव को। शनि देव अब वक्री होने जा रहे हैं। शनि देव का ये वक्र काल 139 दिनों का है। 13 जुलाई को वक्री होंगे और 29 नवंबर यानी कि लगभग ये लंबा समय कहा जाएगा। और एक ऐसा है क्योंकि शनिदेव की हमेशा जो गति है वो बहुत धीमी होती है, इसलिए चाहे वो वक्री अवस्था में हो, चाहे वो दशा में हो, उनका जो गोचर काल होता है वो लंबे समय के लिए। तो 13 जुलाई से लेके 29 नवंबर तक रहेंगे वक्र अवस्था को, फिर 29 नवंबर को ये मार्गीय अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। तो शनिदेव का ये जो गोचर काल है इसमें थोड़ी सी भ्रम की स्थितियां भी कुछ लोगों को है, तो उसे भी हम समझेंगे और अच्छा बुरा क्या फल देंगे, क्या उपाय करने हैं, सभी कुछ जानेंगे। 139 दिनों का ये जो समय है ये शनिदेव मीन में ही रहेंगे, क्योंकि ये जो सूत्र है कि शनिदेव जब शनिदेव हों या अन्य ग्रह जब वक्री होते हैं तो वो पीछे जाना शुरू करते हैं। पर शनिदेव मीन राशि में इतना आगे आ चुके हैं कि वक्री होने के बाद भी ये मीन में ही रहेंगे। कुछ लोगों को भ्रम ये है कि ये कुंभ में आएंगे और कुंभ का फल देंगे। जब आप किसी विषय में गहराई में जाते हैं तो चीज़ें क्लियर होती। जब शनिदेव 29 मार्च 2025 को आ गए थे मीन राशि पे, तो ये पूर्वा भाद्रपद के चतुर्थ चरण जो कि मीन में ही आता है, 3 चरण कुंभ में है और चौथा चरण मीन में है। तो मीन में आए थे और देवगुरु बृहस्पति का ये चरण नक्षत्र होता है पूर्वा भाद्रपद, तो इसके चतुर्थ चरण में आए थे। फिर आने वाले समय में फिर उत्तरा भाद्रपद में आए प्रथम चरण में, फिर दूसरे चरण में। अब ये वक्री हो जाएंगे 13 तारीख को। तो जब वक्री होंगे तो ये पुनः उत्तरा भाद्रपद के प्रथम में जाएंगे और फिर पूर्वा भाद्रपद के चतुर्थ में जाएंगे। एक एग्जाम्पल यहाँ यदि हम दूसरा लेके समझें कि शनिदेव समझिए कि तुला राशि पर है, तो तुला राशि में शनिदेव को उच्च का माना जाता है, पर यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि इसमें अंशवाइज देखना भी जरूरी होता है। जैसे अब आपने देखा कि शनिदेव तुला राशि में 25 अंश पर है, तो ये फिर उच्च के नहीं रह जाते, क्योंकि ये 20 अंश तक ही उच्च के होते हैं। फिर 21 से लेकर 30 अंश तक मित्रवत फल देते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को समझना जरूरी है कि नक्षत्र वाइज क्या स्थिति है। अब शनिदेव समझिए कि मीन की जगह यदि तुला में होते और वक्री होते तो ये कन्या का फल नहीं देते, क्योंकि कन्या में गए ही नहीं। इसी तरह शनिदेव कुंभ का फल तो देंगे, परंतु क्यों देंगे? क्योंकि अधिपति हैं उसके, ना कि वक्री की वजह से। तो मुझे लगता है कि अब क्लियर हो चुका होगा कि शनिदेव मीन का ही फल देने वाले हैं, ना कि कुंभ का फल देने वाले हैं वक्री की वजह से। शनिदेव आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रह, क्योंकि आपके ये लग्नेश बनते हैं। यदि आपके लग्न है, यदि आपकी राशि है तो राशि से बनते हैं, और आपके लग्न और आपके व्यय के अधिपति हैं। वर्तमान में आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव का गोचर काल आपके जीवन में थोड़ी सी मुश्किलें भी खड़ी करेगा, क्योंकि आप जानते हैं 7.5 का प्रभाव है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा आप अपने वाणी में संयम रखिए। वाणी में संयम नहीं रखेंगे, इसके वजह से कई तरह की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। और घर परिवार में खुशी का माहौल बना रहे इसका प्रयास करिए, क्योंकि वाद विवाद की स्थितियां बनेंगी। और पैतृक संपत्ति को लेके मामले और उलझेंगे। यदि कोई बातें ऐसी थी पैतृक संपत्ति को लेके, तो और भी ज़्यादा समस्याएँ कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ सतर्क रहिए। जल्दबाजी किसी काम में भी नहीं करना, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी कुछ कहना है, कुछ मीटिंग ले रहे हैं, किसी के साथ कोई इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं, वहाँ बहुत सतर्क रहिए। और इसमें विशेष रूप से ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो लोग कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत एनालाइज करने के बाद, बहुत जांच परख के फिर ही इन्वेस्ट करिएगा। जैसे शेयर मार्केट इत्यादि बहुत सारे क्षेत्र हैं, तो बहुत सतर्क रहिए और सोच समझ के जानकारी अच्छे से लेके फिर आगे बढ़िए। लव पार्टनर के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ेंगी, और यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो उसमें सतर्कताएं, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। खासकर इस समय उन लोगों की आदतें और भी ज़्यादा परेशान करेंगी जो लोग
दारू शराब इत्यादि पीते हैं, ऐसे लोगों की आदतें इस समय और ख़राब होंगी, या कुछ लोगों को ऐसी लत भी लग सकती है जिसकी वजह से अन्य तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। और अष्टम भाव से संबंध बनाएंगे आपके, तो अष्टम भाव दुखों का ही भाव है, समस्याओं का भाव है, तो ये बढ़ा देंगे। और साथ में शनिदेव आपके आय को प्रभावित करेंगे और धन भाव में है ही, तो इसलिए फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना हो, अधिक खर्च की स्थितियाँ ना बनने पाएँ, इसके लिए भी आपको प्रयास करना होगा। तो शनिदेव का ये जो वक्री काल है बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। हाँ, शनिदेव का ये है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जिसका काम है उनके लिए थोड़ा सा बेहतर कहा जा सकता है। और इसके अलावा शनिदेव यहाँ पर शनिदेव के लिए क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमें अच्छे परिणाम मिले, तो शनि के मंत्रों का जप करिए, ओम शम शनिश्चराय नमः, या अन्य मंत्रों का भी जो भी आपसे बनता हो। और सबसे महत्वपूर्ण कि हनुमान जी की आराधना, चाहे हनुमान चालीसा करिए, सुंदरकांड करिए, रामायण करिए, हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं, चोला चढ़ा सकते हैं, जो भी आप कर सकें, तो हनुमान जी की आराधना। और एक बहुत अच्छा अवसर है, ये संयोग की ही बात है कि श्रावण चल रहा है और श्रावण में भगवान भोलेनाथ की आराधना बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है, तो इसलिए आप भोलेनाथ की आराधना करिए जिससे सभी ग्रह अनुकूल हों। तो ये आप उपाय कर सकते हैं, परंतु हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जैसे आपने सुना तो ये ज़रूरी नहीं कि आपके साथ ही एग्जेक्ट हो, क्योंकि आपकी पर्सनल कुंडली में कैसी ग्रह स्थितियाँ हैं, कैसी दशाएँ हैं, शनिदेव की क्या स्थिति है, उसके ऊपर डिपेंड करता है बहुत कि आपको कैसे परिणाम मिलेंगे। इसलिए कभी भी कोई भी निर्णय लेना तो मात्र गोचर के आधार पर निर्णय ना लें, आप अपनी पर्सनल कुंडली भी देखें या तो दिखाएं, इसके बाद ही निर्णय लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।